कानूनी जंग न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका कानूनी जंग के माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ, आप जनता की सरकार और अब की बार जनता की सरकार इस चैनल के माध्यम से और मणिकेश चतुर्वेदी जी, आप जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली का जो प्रॉब्लम है उसमें निगम पार्षद के चुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी हार गई और मेयर नहीं बनने का क्या कारण है, आप चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी हार गई या आप जीत गई, चुनाव में हार जीत तो होती है। हम तो बराबर निर्वाचन आयोग से कहते आ रहे हैं कि आप ये चुनाव प्रक्रिया को ख़त्म करें और चुनाव की जगह जनता से जनता का जुड़ाव, ये ज़्यादा आसान है। और लोकतंत्र भी ये कहता है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। तो जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए कब बनेगी? उसके लिए जनता को भी मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन जनता कैसे खुश हो, जनता कैसे जो सरकार से चाहती है, तो जनता का भी तो सुनना पड़ेगा ना, तभी तो जनता उनको जिताएगी। भाई, जनता क्या है, जनता ने आज अपनी कुगति वैसे ही करा रखी है। वो एक एक पौवा में बिक जाती है, 200 300 रुपये लेके वो अपने उनके जुलूसों में, राजनीतिक पार्टियों के जुलूसों में चली जाती है। और राजनीतिक पार्टियां एक परसेप्शन बनाती हैं कि हम ही जीत रहे हैं। तो ये जो भ्रम है, ये जनता को ही तोड़ना पड़ेगा। वो इस तरीके से इतने सस्ते में अपने एक जो वोट मिलता है 5 साल में, एक जो कीमती वोट मिलता है, उसको इस तरीके से ना बेचे। सर, ये तो जनता का भ्रम है कि यदि पैसा लेके भी, पार्टी को पैसा लेके भी सोचते हैं कि जीत जाएंगे, ये तो भ्रम। क्योंकि जनता जिसका काम देखती है सही है और जिस क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वही जीतेगी। इस भ्रम में तो पड़ना ही नहीं चाहिए सर जनता को कि हम पार्टी में टिकट ले लिए तो हम जीत जाएंगे। उसी का तो आज जो है, जो हालात है, इसी का तो वजह से है। आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, चुनाव जो होता है ना, चुनाव में आजकल लफंगे, गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल, बाहुबली, जनबली, ये जो लोग होते हैं, ये अपने पैसे के बल पे राजनीतिक पार्टियों का टिकट ले आते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने कैंडिडेट का महिमा मंडन करती हैं और महिमा मंडन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगा देती हैं कि भैया उनका प्रचार प्रसार करो और उनको जिताओ, और जिता भी देते हैं। लेकिन जीतने के बाद पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो उम्मीदवार जो जीतता है, वो कभी भी जनता के बीच में नहीं जा पाता। उसका कारण है कि भाई, वो जब जीत जाता है तो वो एक तरह से बंधन में आ जाता है और उसको एक रिस्क होता है कि वो इतने करोड़ में तो टिकट खरीदा और इतने लाख रुपए उसने चुनाव में लगा दिए। उसके बाद भी अगर वो पार्टी हाईकमान से अगर कहने पे नहीं चलता है तो उसके लिए एक रिस्क होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको जो पैसा खर्चा हुआ है, जो उसने कहीं से भी करके पैसा इकट्ठा करके और जो चुनाव में लगाया है, कहीं उसका वो पैसा कहीं डूब न जाए। अच्छा, अब दुर्भाग्य है दिल्ली का कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी नगर निगम में बहुमत से जीत गई, लेकिन दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का कि आज तक उसको एक मेयर तक नहीं नसीब हो पा रहा। तो ये जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, ये जनता के लिए है कि जनता ने ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसे लोगों को जिता दिया, राजनीतिक पार्टियों को जिता दिया कि जो अपना एक मेयर भी नहीं दे पा रही हैं। सर, मेरे हिसाब से तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जो सोचेगी ना कि हम काम ना करें और हमारा नाम हो जाए, वैसा नहीं होता है। अब जो है, जो एमएलए एमपी का चुनाव है, पढ़े लिखे लोग जैसे कंपटीशन से आप आईएएस आईपीएस बनाते हैं, मेरे हिसाब से उस तरह से कंपटीशन होना चाहिए। वन नेशन वन पार्टी हो जाए। छोटे छोटे कुकर मुत्ते की तरह छोटी छोटी पार्टियाँ हो रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो पार्टियां हैं उनको हम कैसे सक्षम करें, उसमें जो कमियां हैं, सारे अधिकारी पदाधिकारी मीटिंग करें, जो कमियां हैं वो कैसे निकालें। और नहीं तो ये सोशल मीडिया तो निकाल ही रही है। कानूनी जंग हमने भी लड़ना शुरू कर दिया है कि भैया जनता में जो भी प्रॉब्लम है वो कानूनी तरीके से ही हम लड़ सकते हैं। हम किसी पार्टी को अच्छे बुरे कहने से नहीं होगा। हर पार्टी ने कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, जिसका परिणाम जो है वो जनता दिखाई देती है। यदि आप अच्छा काम करते हो तो आपकी सरकार बन जाएगी। यदि आप पब्लिक के बीच में नहीं जाते हो, पब्लिक के बीच कुछ अच्छा काम नहीं करते हो, तो आप ये भूल जाओ कि जो हम लोग बड़े बड़े आदमियों का जो कहते हैं ना कि उनके जन्म जयंती मनाते हैं,
आज के नेता लोग जो ऐसे टिकट दे देते हैं माफिया को या गुंडागर्दी, आपको लगता है कि ये लोग देशभक्त हैं? ये लोग मरेंगे तो इनके इतिहास में कुछ इनके नाम होंगे, इनके जयंती मनाई जाएंगी? ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए ऐसे तो अब की जो सरकार है ये पढ़े लिखे लोगों को टिकट दे, जिसमें जान है कि सरकार को आगे बढ़ा सकते हैं, और जिसको कुछ समझ ही नहीं है उनको आप पैसे लेकर के टिकट दे देते हैं। पैसे तो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन वो देश चलाने की कैपेसिटी उनको नहीं होती है। ये तो सरकार और जनता मिल करके ही देश में सरकार का चुनाव होती है। जनता डिसाइड करेगी कि किसको जिताना है और किसको हराना है, और जनता के हाथ में देना चाहिए, और जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है। और कानूनी जंग के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समस्याएं हैं वो सभी ऑफिस में बैठ के अपनी ऑफिस की बुराई करते हैं। जनता यदि खुश है किसी भी पार्टी से तो सरकार बनाने में सक्षम हो जाइएगा। आप जनता को खुश नहीं करते, जनता की छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो जनता आपके साथ कैसे काम करेगी? जनता को भी सक्षम बनाना सरकार का काम है, जिसके लिए पार्टी काम कर रही है, अपना उम्र समय सब लगा देती है। पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए यदि 40 साल लगाया तो इनका परमानेंट जो है आर्थिक जो स्थिति खराब होता है कार्यकर्ता का, ये सरकार की जिम्मेवारी है। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है और लोग कह देते हैं राजनीति बहुत बेकार है, क्योंकि बेकार लोग चाहते हैं कि इसमें अच्छे लोग ना आए, ताकि इनके पैसे का हिसाब किताब ना हो। नहीं तो हर स्टेट में सरकार इतने पैसे देते हैं, हर स्टेट का एक कानून होना चाहिए कि वहाँ के बेरोजगार लोग कहीं दूसरे स्टेट में ना जाए। पहले तो अपने स्टेट को ही जितने रोजगार देना है, सक्षम करना है, अपने हर स्टेट को सक्षम कर दो। दिल्ली में इतना ज़्यादा लोग बिहार से या बंगाल से सब जगह से लोग आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सारी व्यवस्था, रोड में जाम, ये सब देखना चाहिए। कहीं ना कहीं कानून कुछ बनना चाहिए। और कानून में तो ये है, यदि सरकारी स्कूल की व्यवस्था ही सही हो जाए, वहाँ बोर्डिंग कर दिया जाए, तो ये जो लव जिहाद हो रहे हैं, रास्ते में लड़के लड़कियाँ छेड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो कांड कर रहे हैं, इसकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि समस्या तो समाधान का एक ही तरीका है कि आप लोग सरकारी स्कूलों को बोर्डिंग बनाएं और महिलाओं को एक जगह ही रहना, खाना और सारी सुविधाएं दें। हर घर में यदि एक बच्चे ही महान बन गए तो समाज, परिवार सब महान बन जाएंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कानूनी जंग के माध्यम से थैंक यू सभी तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।